दोस्तों नमस्कार। एमसेक्स सेल्फ इन हिंदी पेड वीडियोस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम है और इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करके अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करें और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में स्टेबिलिटी कैसे लाएं। दोस्तों स्टेबिलिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे जो भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजी की मैं अगर बात करूँ तो उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है, लेकिन कभी वर्क नहीं करती है, फिर कभी वर्क करती है, फिर कभी वर्क नहीं करती है, फिर कभी वर्क करती है। तो दोस्तों इससे हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि जब वर्क करती है तो हम थोड़ा सा अर्न करते हैं, और जब वर्क नहीं करती है तो हमारा लॉस होता है। फिर वर्क करती है, थोड़ा अर्न करते हैं, फिर लॉस करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन्स आते रहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे लाएं कि हमारा जो ये लॉस वाला दिन है या जो लॉस वाले डेज़ हैं वो ना हो। ये लॉस वाले डेज़ अगर हम ये लूपहोल्स बंद कर देंगे, सिर्फ प्रॉफिट डेज़ में काम करेंगे, तो हमारा कैपिटल इंडाउटमेंट ज़रूर इंक्रीज़ होगा और उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो दोस्तों इस कंप्लीट वीडियोस में हमने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो आप इसे कम्प्लीटली समझिएगा और इसके सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हर महीने में अच्छा प्रॉफिट होगा और आपकी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आएगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कभी वर्क करती है और कभी वर्क नहीं करती है, फिर कभी वर्क करती है, फिर वर्क नहीं करती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत सारे चैनल्स पे भी स्ट्रेटजी देखी होगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लिए होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रहती है क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी लगातार प्रॉफिट नहीं देती है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों ये हमने, आप डायग्राम्स में यहाँ देख सकते हैं, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है और ये हावरली कैंडल लगा के मैंने लिया है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 डेज़ के हमने चार्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं अभी रिसेंटली मार्केट के। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी में कभी प्रॉफिट और कभी लॉस क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मंडे को मार्केट कैसे चली, ट्यूसडे को कैसे चली, वेंसडे को कैसे चली, थर्सडे को कैसे चली और फ्राइडे को कैसे चली। तो ये पांचों डेज़ में आप देखेंगे तो डिफरेंस है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये देखिए कि जो स्ट्रेटजी हमारी होती है वो हम सेम फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो स्ट्रेटजी है उसको हम मंडे भी फॉलो करेंगे, ट्यूसडे भी, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरीडे उसको फॉलो करेंगे। इसमें स्ट्रेटजी में चेंजिंग नहीं होती है, जबकि मार्केट के बिहेव में आप साफ साफ देख सकते हैं कि चेंजिंग होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे दोस्तों होती है कि जब हमारा मार्केट है जो ये और ये फार्मूला है ये मैच नहीं करता है, मिसमैचिंग हो जाती है, तो स्टॉप लॉस हो जाता है। कैसे, थोड़ा इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे मंडे को आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड दिख रहा है, ट्यूसडे को यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वेंसडे को देख सकते हैं कि इसमें कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और थर्सडे को भी कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, और फ्राइडे को भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो अब देखिए स्ट्रेटजी का जो फार्मूला है वो सभी डेज हम अप्लाई करेंगे, तो इस डेज हमें प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फार्मूले से मैच नहीं करेगी, ये चीज़ फार्मूले से मैच नहीं करेगी। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये इस इशू को कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि ये किसी भी एनालिस्ट को पता नहीं होता है कि मार्केट कैसे आगे आज बिहेव करेगी, कैसे चलेगी। हम ट्रेंड वगैरह देख करके एक डायरेक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारी स्ट्रेटजी होती है, जब कोई ट्रेंड होता है ऊपर का, नीचे का, या जैसे भी चलती रहती है तो प्रॉफिट होता रहता है। जब इस तरह की जिस दिन भी चलती है तो ये फार्मूला मैच नहीं करता और हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 22 दिन मार्केट एक महीने में चलती है, तो 22 दिन कोई भी फार्मूला, सेम फार्मूला मार्केट में सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम रहेगा 22 दिन और मार्केट 22 दिन में अलग अलग तरह से चलेगी। तो जिस दिन भी इसके हिसाब से मैच नहीं होगा ऐसे होगा। तो आई होप आपने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि हमारी स्ट्रेटजी कब प्रॉफिट करती है और कब लॉस करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम है ये आपकी, इस प्रॉब्लम को हमने फिक्स किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आगे सिखाई जाएंगी,
क्योंकि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये ऐसे डेज़ को अगर हम ट्रेड ना करें, सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट वाले डेज़ में ट्रेड करें, तो इनको इग्नोर करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इनको इग्नोर करने के लिए क्या फ़िल्टर करना है, क्या प्रोसेस है, वो आगे बात करते हैं। दोस्तों, कॉल लेने से पहले आपको फ़िल्टर करना है। जो स्ट्रेटजी आपने परचेज़ किया है, जो आगे इसमें इस वीडियो में दी गई है, लेकिन उसको लेने से पहले, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। और ये फ़िल्टर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ये फ़िल्टर नहीं करेंगे तो ये सारे डेज़ अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़िल्टर करना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे अच्छे दिनों को पहचान करके ट्रेडिंग कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें कंडीशंस दी जा रही हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। जैसे सबसे पहले कंडीशंस है कि हाई कैंडल कैंडल लगा करके डेली ट्रेंड को चेक करना है। अब ये जो हाई कैंडल कैंडल है, आप लोग जानते होंगे चार्ट में होती है, और इसमें आपको 1 डे की लगानी है। ठीक है, डेली ट्रेंड देखने के लिए कैसे डेली ट्रेंड देखना है वो इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। फिर नॉर्मल ट्रेंड, नॉर्मल कैंडल से फिर आपको डेली ट्रेंड देखना है, और फिर हावरली ट्रेंड को देखना है। ठीक है, तो ऐसा क्या करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम डेली ट्रेंड को देखते हैं, पहले हाई कैंडल के नॉर्मल से भी देखते हैं और हावरली ट्रेंड को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर मैच करती हैं तो इनसे निकलती है डायरेक्शनल वैल्यू। डायरेक्शनल वैल्यू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इससे हम पर्टिकुलर 80, 90, 99% तक एक डायरेक्शन गेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाई कैंडल से डेली ट्रेंड, नॉर्मल से डेली ट्रेंड, हावरली से डेली ट्रेंड, और ये सारी चीज़ें सीख करके हम पहले निकालेंगे डायरेक्शनल वैल्यू। डायरेक्शनल वैल्यू निकालने के बाद में जिधर भी मार्केट का डायरेक्शनल वैल्यू होगा उधर के साइड में हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, तो साइडवेज के डेज में बच जाएंगे और ये इशू फिक्स होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाई कैंडल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिया हूँ। अगर आपको पता हो, ना पता हो तो आप केयरफुली समझिएगा, अगर पता हो तब भी आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हाई कैंडल के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होती है हमेशा रॉन्ग होती है। जब आप हाई कैंडल लगाएंगे तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो रॉन्ग होती है, हमेशा रॉन्ग ही होती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम्स में अभी मैं समझाऊंगा। यह कैंडल हमेशा अपने कैंडल की बॉडी के मिड यानी कि हाफ पे खुलती है, ये इसकी एक विशेषता होती है, इस कैंडल का एक नेचर होता है। तीसरा पॉइंट है, इस कैंडल में मैक्सिमम हाई और मैक्सिमम लो यानी कि टेल का प्राइस एकदम रियल होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। यह कैंडल ट्रेंड एनालिसिस के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो हाई कैंडल यहाँ पे लगाया है और ये 1 डे की हमने लगाया है, सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के बाद आपको लगाना है, 1 डे की लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ओपनिंग प्राइस है इसकी ये फेंक होगी, जैसे पहले हमने आपको बताया, इसकी भी ओपनिंग प्राइस फेंक होगी, इसकी भी होगी, यानी कि ये जितनी भी कैंडल हैं, रेड है, ग्रीन है, सबकी ये ओपनिंग प्राइस फेंक होगी, मार्केट की रियल प्राइस नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अपने मिड यानी कि हाफ पे खुलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इसकी कैंडल है, पूरी कैंडल की अगर बॉडी लें टेल को छोड़ करके तो वो उसके हाफ पे खुली है, अगर इसकी बॉडी लें तो ये इसके हाफ पे खुली है, अगर इसकी बॉडी लें तो ये इसके हाफ पे खुली है। तो ये भी एक इस कैंडल का नेचर है, इसमें आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। तीसरा जो चीज़ हमने बताया है वो ये बताया है कि इसकी जो टेल है यानी कि जो ये है, इस पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो इसकी जो भी प्राइस है वो रियल प्राइस होती है, चाहे वो नीचे की टेल हो, चाहे वो ऊपर की टेल हो, चाहे वो दोनों की तरफ की टेल हो, यानी कि टेल का प्राइस एकदम मार्केट का रियल प्राइस होता है। तो आपने ये चीज़ समझ ली, हाई कैंडल आप जानते ही होंगे, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ बनती है। ठीक है, तो अब आपको आगे समझाते हैं। दोस्तों, यह कैंडल हमेशा अपने बॉडी यानी कि मिड हाफ पे खुलती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल है तो इसकी जो भी बॉडी है तो उसके हाफ पे है और उसके हाफ पे है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लाइन से समझाने की कोशिश की है। देखिए मैंने वाइट लाइन यहाँ पे एक लगाया है और उसके बाद एक नीचे वाइट लाइन लगाया है इस कैंडल पे। तो इस कैंडल को मैंने 20 से 50% से आप देख सकते हैं डिवाइड किया डॉट 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 करके।
तो अगले दिन देखिए ओपनिंग उसी 50% पे हुई है, ठीक है, इस वाले कैंडल की। अगर इसकी बॉडी को लें तो इसके बाद देखिए अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे 50% पे हुई है। अगर इसकी बॉडी को लें तो यहाँ पे 50%। आप देखेंगे किसी की अगर हम बॉडी लें तो उसके नेक्स्ट डे वो 50% पे खुलती है, ये इसका नेचर है। तो ये इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड किधर जाने वाला है, वो अभी इसमें आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने सैंपल डाले हुए हैं कि हैगेनेसी कैंडल कैसे होती है। आप देख सकते हैं ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है, दोनों तरफ टेल होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि एक तरफ बराबर होती है, ओपन लो सेम होगी, टेल एक तरफ होगी, ओपन हाई सेम होगी, टेल दूसरी तरफ होगी, या दोनों तरफ टेल हो सकती है ग्रीन, या दोनों तरफ रेड हो सकती। तो ये हैगेनेसी कैंडल के कुछ सैंपल हैं, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस कैंडल से ट्रेंड को कैसे पहचाने, मार्केट किधर जाने वाली है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 डे की कैंडल लगाना है, टाइम आपको ध्यान रखना है, और हैगेनेसी कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड को कैसे पता लगाएं। दोस्तों हमें डायरेक्शनल वैल्यू निकालने इसलिए पहले हम इसको इंट्राडे ट्रेंड को कैसे पता लगाएं ये समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हैगेनेसी कैंडल की ओपन प्राइस यानी कि कैंडल की अपने 50% के लो को ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ओपन होने पे अगर कैंडल ओपन प्राइस और लो प्राइस बिल्कुल सेम है तो मार्केट का अप ट्रेंड है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हैगेनेसी कैंडल है और इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये ओपन और लो, अगर आप इस पर कर्सर रखेंगे तो देखेंगे कि इसका जहाँ पे खुला है और इसका लो बिल्कुल सेम है। ओपन और लो सेम इसलिए है क्योंकि खुलने के बाद बिल्कुल भी नीचे नहीं गई है, टेल नहीं बनाया नीचे। तो ये ओपन और लो सेम अगर होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रेडिक्शन आपको ये करना है कि जो इसकी पहली कैंडल है उसके हाफ पे अगर खुलेगी और ओपन लो सेम जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, आप देख सकते हैं कैंडल के बराबर का, और इस बॉक्स को 50% से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अगले दिन की आप हैगेनेसी कैंडल देख सकते हैं कि उसके 50% पे खुली है और ओपन लो सेम है। उसके बाद इस बॉडी की 50% पे खुली है, ओपन लो सेम है। यहाँ पे 50% पे खुली है, ओपन लो सेम है। यहाँ पे खुली है, ओपन लो सेम है। यहाँ पे खुली है, ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है। मीन्स ये कि ये लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन का आपको यहाँ पे डेली ट्रेंड दिख रहा है कि 9 दिन से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ दिन ऐसे होंगे कि वो ऊपर भी टेल बना देगा, नीचे भी टेल बना देगा, तो उससे खैर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। वो साइडवेज का डे होगा, वो आगे बताएंगे। लेकिन आपको बेसिक और कंफर्मेशन यही करनी है मार्केट खुलने के बाद कि ओपन लो सेम है कि नहीं है, या 50% पे बॉडी खुली है तो ओपन लो सेम अगर होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये प्रेडिक्शन करनी है। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होने पे कैंडल ओपन होने के प्राइस लो सेम है। आपको देखिए ये हैगेनेसी कैंडल है, बिल्कुल सिंपल सी प्रेडिक्शन करनी, जैसे मार्केट खुलेगी अगर वो बिल्कुल भी लो नहीं तोड़ेगी नीचे का तो इसका मतलब ये है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये एक प्रेडिक्शन है 90%, इससे आप पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेम अपोजिट कंडीशन है। अगर हैगेनेसी कैंडल और ओपन प्राइस यानी कि 50% हाई को ब्रेक नहीं करता है तो डाउन ट्रेंड है। जैसे उसमें लो ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड है, और इसमें क्या है हाई ब्रेक नहीं करता है तो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स को 50% से डिवाइड किया है। तो ये जो पहला कैंडल है देखिए, इसने हाई ऊपर नहीं बनाया है, इसने भी हाई नहीं बनाया, इसने भी हाई नहीं बनाया, इसने भी हाई नहीं बनाया, और सारे कैंडल अपने बॉडी के 50% पे खुले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में गिर रही है। तो इंट्राडे में हमें क्या करना है, ऐसे दिनों में सेल साइड में ही डेली काम करना है। जैसे कि अगर वो बाइंग में मार्केट अगर चल रही डेली बेसिस पे तो हमें सिर्फ बाइंग साइड में रहना है। तो इस तरह से आपको प्रेडिक्शन कर लेनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसमें हैगेनेसी कैंडल 1 डे की लगाना है, और ये चीज़ आप मार्केट में 90 मिनट के अंदर कंफर्म कर सकते हैं खुलने के बाद, यानी कि 10:30 बजे तक। अगर 10:30 बजे तक ये ऊपर का हाई या नीचे का लो नहीं ब्रेक करता है तो आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद अगर कैंडल का ओपन प्राइस और हाई प्राइस बिल्कुल सेम है तो आपको सिर्फ चार्ट में हैकेनेसी लगाना है, टाइम 1 डे का लगाना है, और इस तरह की अगर बनती है ओपन हाई सेम है तो आपको समझ लेना है कि मार्केट आज नीचे जा सकती है। तो ऐसे दिन में बाई नहीं करना है। अब इसको आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे सिंपल कैंडल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है, और इस कैंडल स्टिक में जो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस होता है वो एकदम रियल होता है। जैसे कि अभी हमने हैकेनेसी में बताया कि ओपन फेक होता है, बट इसमें सारे प्राइस रियल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सैंपल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन है, रेड है, और ये देखिए दोनों तरफ इसमें टेल है। तो ये कुछ सैंपल हमने डाले हैं सिंपल कैंडल स्टिक, जो आप चार्ट में देखते होंगे तो कुछ इस तरह से बनती रहती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिंपल कैंडल स्टिक में ये पता लगाना है कि बायर सेलर सिस्टम जो है, बायर सेलर्स जो एल्गोरिदम है, उसके बिहाफ पे हम मार्केट के डायरेक्शन को कैसे गेस करें। तो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ क्या होती है कि कोई भी कैंडल होती है दोस्तों, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग जो है नीचे भाग से शुरू होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई लोग हमें फ़ोन करते हैं और मैंने देखा है कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑर्डर लेते समय जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल में देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट पार्ट मेंशन किए हैं, ओपन, लो, क्लोज, हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपनिंग नीचे शुरू हुई है और इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे रेड अगर कैंडल होगी तो उसकी जो ओपनिंग है ऊपर शुरू होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। कोई भी रेड कैंडल होगी तो उसकी ओपनिंग ऊपर, नीचे क्लोजिंग होगी। कोई भी ग्रीन कैंडल होगी तो नीचे ओपनिंग और ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है। कैंडल की ओपन प्राइस को और क्लोज प्राइस के बीच के भाग को बॉडी कहते हैं, बाकी भाग को टेल कहते हैं। जैसे कि ये कैंडल है तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे और इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग या ओपनिंग, तो इसके बीच की जो ग्रीन वाली है एरिया, इसको बॉडी बोलते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी होता है उसको टेल बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे। लेकिन अब इसको अपने ट्रेंड में कैसे यूटिलाइज करें और डायरेक्शन कैसे पता लगाएं वो आगे समझते हैं दोस्तों। सिंपल कैंडल से इंट्राडे ट्रेंड को कैसे पता लगाएं, इसमें भी आपको 1 डे की कैंडल लगानी है चार्ट में जा करके। तो सबसे पहले चार्ट में जा करके 1 डे की सिंपल कैंडल आपको लगा लेनी है। जैसे यहाँ पे एक सैंपल आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम पास्ट डेज यानी कि पिछले दिनों की कैंडल के आधार पर ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जैसे कि एक छोटा सा मैंने डायग्राम्स डाला है कि अगर हम इसको देखें, इस वाले ग्रीन वाले को देखें, तो ये ग्रीन वाले से लगता है कि मार्केट इस दिन आगे जाएगी। उसके बाद इसकी क्लोजिंग भी करें और आगे जाएगी, फिर उसकी क्लोजिंग और आगे जाएगी। तो इसी तरीके से क्लोजिंग बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कल किधर जाने वाली है, क्योंकि हमें स्ट्रेटजी उधर ही फॉलो करनी है जिधर मार्केट को जाने वाला है या उसमें हमारा प्रेडिक्शन होगा। तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली समझिएगा। सिंपल है, आप आराम से समझेंगे, समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डे की जो ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल पे मार्क करना है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कैंडल डाल दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके देखिए ओपन, क्लोज और ओपन पे हमने लाइन को लगा लिया है, और यहाँ पे रेड पे भी ओपन और लाइन को लगा लिया है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई, ओपन, लो, क्लोज 4 चीज़ें होती हैं हर कैंडल में। कभी कभी हाई लो सेम हो सकता है, सॉरी हाई ओपन सेम हो जाता है, लो ओपन सेम हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो लाइन आपको 1 डे की कैंडल लगा करके सिंपल ऐसे लाइन को लगा लेना है। तो इसकी जो भी कंडीशंस है आगे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेस कर पाएंगे। आज को कल के बिहाफ पे आज को देख करके नेक्स्ट डे पता लगाना है दोस्तों। इसमें मैंने कंडीशंस दिए। कंडीशन से एक यहाँ पे कैंडल से हमने समझाया है, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने डेट डाली है 15 जुलाई इस कैंडल पे, और कैंडल में देखिए दोनों तरफ टेल बनी हुई है और इसको मैंने मार्क किया है। आप जहाँ से भी चार्ट में स्टार्ट करेंगे वहाँ या तो ग्रीन कैंडल होगी या तो रेड कैंडल होगी। तो हम पहले आपको ग्रीन कैंडल से समझाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल है, नीचे टेल निकली है नहीं निकली है मैटर नहीं करता, हमें इसकी बॉडी चाहिए, हमें लाइन लगाया है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग पे। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पे लाइन लगाना है, ठीक है।
अब आपको देखना है, जैसे 15 जुलाई को हमने लगाया है, तो आपको देखना है कि 16 जुलाई को क्लोजिंग कहाँ होती है। तो 16 जुलाई को देखिए क्लोजिंग हुई है 15 जुलाई के ऊपर, तो इसका मतलब 17 जुलाई को मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपको मान लीजिए कि 17 को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 15 और 16 से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि 17 को मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, इन कंडीशन यहाँ पे मैंने डाला है 2 में क्या डाला है, जैसे यहाँ पे कंडीशन 1 में थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। जैसे कि मैंने 15 जुलाई कैंडल को मार्क किया, ये वाली, ठीक है। अब 16 जुलाई की क्लोजिंग दोनों लाइनों के ऊपर हुई है, इस लाइन जो मार्क किया, तो 16 जुलाई की क्लोजिंग यहाँ पे इसके ऊपर हुई है, इसका मतलब कि बायर्स ऊपर जाके क्लोजिंग दिए हैं, तो अगले दिन और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मार्केट अब जाएगी 17 जुलाई को। कंडीशन नंबर 2 में क्या है कि जैसे मैंने 15 जुलाई को यहाँ पे ऐसे मार्क किया ग्रीन वाली, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई, देखिए इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और ये दोनों लाइन के बीच में क्लोजिंग दे दिया, तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में हुई तो 17 जुलाई को मार्केट अप जाएगी। अब आप समझेंगे कि ऊपर ये क्लोजिंग दिया तो भी अप जाएगी, इसके बीच में क्लोजिंग दिया तो भी अप जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अप जाएगी, क्योंकि अभी भी बायर्स ही एक्टिव हैं। इसका मतलब बीच में क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ज़्यादा बाइंग हो गई थी तो थोड़ी सी डाउन आ रही, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये नीचे आएगी, ये फिर ऊपर जाएगी। नीचे आने की कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 जुलाई की कैंडल को मार्क किया और नेक्स्ट डे 16 जुलाई की क्लोजिंग जो है दोनों लाइनों के नीचे होती, तो 17 जुलाई को नीचे जाएगी। देखिए मैंने इसी कंडीशन को ऐसे मार्क किया है, और मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होती, ओपन कहीं भी हो, हमें क्लोजिंग देखना है। लोअर लाइन जो इसकी बॉडी की है उसके नीचे देखिए, अगर 16 जुलाई को क्लोज होगी तो 17 जुलाई को नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑफ डे क्लोजिंग एक रिजल्ट देती है मार्केट, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे 15 जुलाई में क्लोजिंग 16 जुलाई की इस लाइन के ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई थी, इसलिए ऊपर गई थी। यहाँ के केस में क्या हुआ कि दोनों के बीच में हुई थी और ये प्रॉफिट बुकिंग थी, इसलिए मार्केट ऊपर फिर गए अगले दिन। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे डिफरेंट है दोनों से कि यहाँ पे खुली तो थी, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है तो इसकी लाइन के नीचे आ गई है, तो इसका मतलब अब आगे नीचे जाएगी। तो ये जो बॉडी है, ये आपको ध्यान रखनी, लाइन के कहाँ क्लोजिंग दे रही है मार्केट, उसके हिसाब से अगले दिन आप कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगी। दोस्तों अब रेड कैंडल होती है तो क्या करें, जहाँ से अब स्टार्ट होता है, तो उसकी भी कंडीशंस यहाँ है। जैसे कि मैंने 15 जुलाई को मार्क किया, अब 16 जुलाई की क्लोजिंग दोनों लाइनों के ऊपर हुई तो 17 जुलाई को मार्केट अप जाएगी। अब देखिए रेड कैंडल को हमने यहाँ पे मार्क किया है, और इसमें देखिए क्लोजिंग ऊपर हुई है 16 जुलाई को, 15 जुलाई की अगर मार्क किया है तो 17 जुलाई को अप जाएगी। अब रेड कैंडल को हमने मार्क किया कंडीशन नंबर 2, जैसे कि मैंने 15 जुलाई की कैंडल को मार्क किया, 16 जुलाई कैंडल दोनों के बीच में हुई तो 17 जुलाई को डाउन में जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को हमने मार्क किया है, और क्लोजिंग जो है तो दोनों के बीच में हुई है, तो मार्केट हमारी नीचे गिरेगी। अभी यहाँ हमने आपसे बोला कि ये बीच में हुई है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बीच में है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें बायर सेल्स मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे बायर्स ऊपर क्लोजिंग दे दिए हैं और ये सेलर्स नीचे लाए हैं, लेकिन इसकी बॉडी के नीचे सेलर्स अभी नहीं स्ट्रॉन्ग लेवल पे आए हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ये कैंडल इसके नीचे, जैसे कि इस कैंडल के नीचे ये आ गई तो आगे नीचे चलेगी। इन कंडीशन यहाँ पे आपको देखना ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपनिंग है ऊपर और ये नीचे क्लोजिंग है, तो ये बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग थी, जब तक ये ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग नहीं देगी तब तक अगले दिन ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए जहाँ भी ये क्लोजिंग देगी तो ये मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर रेड कैंडल इस तरह से मार किया और अगले दिन उस लाइन के नीचे, बॉडी के लाइन के नीचे क्लोजिंग होगी तो डेफिनेटली नीचे जाएगी।
तो ये 6 कंडीशंस हैं मार्केट में, और इससे आप एक डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाने वाली है। जैसे यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, मैं क्विक एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे जाने वाली है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर जाने वाली है, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल वैल्यू, या इसको ट्रेंड भी बोल सकते हैं। अभी हैकेनेसी से पता लगाना था, अभी इस ट्रिक को फॉलो करके डायरेक्शन को पता लगाना है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए मैंने टेक्स्ट में लिखा है, अगर आप इसे पढ़ के या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 1 डे की कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे लाइन लगाकर ट्रेंड को जांच करें। यस्टरडे की अगर ग्रीन कैंडल होती है, यस्टरडे मतलब पहले दिन की ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेंड क्लोजिंग होती है, टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट अप जाएगी, जैसे मैंने कंडीशन नंबर 1 बताई थी। यस्टरडे की अगर रेड कैंडल है, रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट डाउन जाएगी। यस्टरडे की ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट डाउन जाएगी। यस्टरडे की रेड की कैंडल की ओपनिंग के ऊपर टुडे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट अप जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टुडे क्लोजिंग, टुडे क्लोजिंग, टुडे क्लोजिंग, टुडे क्लोजिंग, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, और यहाँ पे क्या है, डाउन डाउन अप अप। तो ये देखिए हीटिंग पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर यस्टरडे की ग्रीन होगी और उसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर टुडे क्लोजिंग होगी, तो अगले दिन भी ऊपर जाएगी। यस्टरडे की अगर रेड होगी और टुडे की क्लोजिंग नीचे होगी, तो नेक्स्ट डे डाउन जाएगी। यस्टरडे की ग्रीन कैंडल बनती है और टुडे नीचे क्लोजिंग होती है, टुडे क्लोजिंग होती है ओपनिंग के नीचे, तो नेक्स्ट डे डाउन जाएगी। यस्टरडे की रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर अगर टुडे क्लोजिंग होती है, तो अप जाएगी। तो देखिए कलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायर सेलर्स कहाँ मार्केट पे क्लोज कर रहे हैं, इस पे आपको फोकस करना है। नोट, कैंडल के कलर सिर्फ फर्स्ट कैंडल के लिए देखना है, उसके बाद बुलिश और बेरिश के आधार पे, कैंडल के आधार पे होगी। देखिए एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि कलर्स जो है, जैसे मान लीजिए कि ये रेड कैंडल पहला है, तो ये पहला यहाँ पे हमने कलर्स लिया कि चलो रेड है, ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग हुई, लेकिन इसके बीच में अगर ग्रीन भी बन जाता है और ये छोटा ग्रीन बनता है, इसके अपर के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो मतलब नीचे जाएगा। दैट इज़ कंडीशन। ये देखिए यहाँ पे 15 जुलाई को कैंडल रेड बना है, 16 जुलाई को कैंडल ग्रीन बना है, लेकिन 17 जुलाई को फिर भी मार्केट नीचे गई है। तो कैंडल का कलर जो है, मैं कह रहा हूँ मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग मैटर करती है। तो इसके बाद भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आप चार्ट में देखिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 जुलाई का ग्रीन है और 16 जुलाई को कलर रेड है, लेकिन फिर भी 17 जुलाई को ऊपर गई। रेड और ग्रीन मैटर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल के नीचे नहीं आ पाई, यानी कि सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं आ पाए कि इसको डाइल्यूट करके नीचे ले जा पाए। तो कलर को भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि उतना मैटर नहीं करता। बस ऑलवेज फोकस ऑन क्लोजिंग, कि बायर्स या सेलर्स मार्केट को कल के हिसाब से या कल के जो भी था उसके हिसाब से कहाँ पे आज रख रहे हैं। दोस्तों अब तो हमने समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेंड को हैकेनेसी से या नॉर्मल कैंडल से, दोनों से हमने समझ लिया। अब समझते हैं घंटे भर के, यानी कि जिसको बोलते हैं हावरली ट्रेंड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की वजह से स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये बायर सेलर्स का एक ऐसा एल्गोरिदम है जहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करती है और ऐसे होते रहते हैं। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस वैसे भी ना के बराबर हो जाएगा और आप गलत डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। तो इसको मैं समझते हैं, ये सारे फिल्टर मैंने स्पेसिफिक फिल्टर डाले हैं ताकि आपकी स्ट्रेटजी जो है जब भी कॉल बने तो परफेक्ट बने और आपको अच्छा प्रॉफिट आए। तो दोस्तों इसमें समझते हैं, जैसे कि सेशन नंबर 2 में हमने डेली कैंडल को बॉडी के अंडरलाइन करके डेली ट्रेंड निकालते थे, ठीक उसी तरीके से हावरली ट्रेंड निकालना है। तो देखो पॉइंट की बात ये है दोस्तों कि जैसे डेली ट्रेंड में क्या था, हमने सिंपल डेली ट्रेंड की कैंडल जब ली है तो उसमें बायर सेलर्स रहे डेली बेसिस पे बताने के लिए, ठीक उसी तरह से हम ये सिंपल घंटे भर की कैंडल लेते हैं और उसी को क्लोजिंग के बिहाफ पे
हम ये हर घंटे का पता लगा लेंगे, जैसे उसमें दिन का पता लगाते थे कि अगले घंटे में मार्केट किधर जाने वाली है। दूसरा यहाँ है सुबह 9 से 11 और रात के 11:30 तक मार्केट में कभी भी ट्रेड लें तो ये हावरली जो ट्रेंड है आपके अगर फेवर में हो, बाय करें तो बुलिश हो और सेल करें तो सेल बेरिश हो। देखिए ट्रेंड को लेकर के भी दोस्तों कन्फ्यूजन है। ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, अब ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड 14 घंटा मार्केट चलती है तो उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि 11-12 बजे अप जाएगी, फिर वो नीचे भी आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर और नीचे आ जाएगी, फिर पता चला क्लोजिंग टाइम यहाँ पहुँच गई। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अगर यहाँ बाई किया और थोड़ा एसएल लगाया तो आपका एसएल हो गया, बाई किया एसएल लगाया तो आपको ये लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगी और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि मैंने ये बोला कि आज आपका अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग प्लस में होगी, बीच में जिग जैग हो सकता है जिसमें हमारे एसएल जा सकते हैं। अब हावरली का रोल क्या होता है कि जो ये क्लोजिंग जिग जैग जाने वाली होती है इसमें हमें ये गाइड कर देता है। अगर मान लीजिए हम बाई कर रहे हैं और हावरली ट्रेंड हमारे फेवर में है, यानी कि बायर्स उसको मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, स्टॉप लॉस से बचाता है। अगर सेल कर रहे हैं और सेलर्स हमारे फेवर में है तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा, टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको इस डायरेक्शन को भी समझना ज़रूरी है और इसमें मैं बहुत ही क्लियरिटी से समझाने वाला हूँ, आप समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल सिंपल है, टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर के लिए आपको चार्ट में लगा के देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने समय भी डाल दिया है, जैसे ये पहला कैंडल का 9 बजे का है, ये 10 बजे का है, आप देख सकते हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 बजे तक का मैंने कैंडल इसमें डाला हुआ है। तो जनरली लोगों की प्रिडिक्शन क्या होती है आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन जो एक जनरल ट्रेडर होता है, सॉरी जनरल नहीं बोलेंगे, जैसे एक नॉर्मल ट्रेडर होता है तो वो ये समझता है कि जैसे रेड कैंडल है तो मतलब ट्रेंड डाउन है, ग्रीन कैंडल है मतलब ट्रेंड अप है, रेड कैंडल है तो डाउन है। तो वो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है आज का, अगर ये दिन मान लो इस तरह की मार्केट आपको दिखती है तो आपको ये लगेगा कि ये कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। तो ये बहुत बकवास और साइडवेज डेज है। और कलर के हिसाब से आप लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अगर ये रेड है तो नीचे जाएगा, ये ग्रीन है तो ऊपर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का, क्योंकि जो एल्गोरिदम एक्चुअल एल्गोरिदम मार्केट की है तो उसमें चूँकि इंडिया में अभी एजुकेशन का उतना मुझे लगता है, मैं 12-14 साल से इस फील्ड में हूँ, इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को नया टेक्नोलॉजी नया सारे सिस्टम में, तो वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं और कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते अपने ट्रेड पे, जिससे वो कॉन्टीन्यूसली लॉस देते रहते। तो इसमें देखिए अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ और आपको लगेगा कि हाँ बायर सेलर्स कैसे प्रभावित करते हैं मार्केट को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सबसे 9 बजे का जो कैंडल है हमारा वो ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। तो चूँकि 9 बजे का ये पहला कैंडल है तो इस पर अगर हम लाइन को ऐसे मार्क कर लें तो अगला कैंडल आप देख सकते हैं 10 बजे का जो है हमारा, तो इस ग्रीन वाले अगर हम इसको मार्क करें उसकी बॉडी के नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें 10 बजे ये पता चल गया है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब 11 बजे का यहाँ पे रोल देख सकते हैं कि 11 बजे अगर अब 10 बजे चूँकि पूरी हो गई है कैंडल, तो इसके ऊपर अगर हम मार्क करें तो 11 बजे वाले क्लोजिंग देखिए कि ये रेड की दोनों के बीच में हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी नीचे जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी हम बात करें 11 बजे की कैंडल को अंडरलाइन करें, देखिए जो कैंडल बनती चली जाएगी प्रीवियस उसको हम अंडरलाइन करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए 11 वाले अंडरलाइन करेंगे तो देखिए 12 बजे क्लोजिंग कहाँ हो रही है, मतलब इसके बराबर पे हो रही है या इसके थोड़ा नीचे ही हो रही है। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। फिर इसकी क्लोजिंग देखिए जो डोजी की है वो इसके बराबर भी है, तो ये लग रहा है नीचे जाएगी। फिर इसके बाद ये देखिए तो इसकी भी क्लोजिंग डोजी से नीचे है तो ये भी लग रहा है नीचे जाएगा, और इसकी भी क्लोजिंग नीचे है तो ये भी लग रहा है नीचे जाएगा। अब यहाँ पे जो ये कैंडल बनती है 4 बजे वाली, वहाँ पे आप देखिए कि पहली ऐसी कैंडल बनी है जो अपने बॉडी के अपर पार्ट के ऊपर क्लोज हुई है। कोई भी कैंडल देखिए बॉडी के अपर पार्ट पे क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि 4 बजे वाली कैंडल ऊपर गई है
तो ये कैंडल पहली बार बुलिश हुई है क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई है। उसके बाद जब ये 5 बजे वाली कैंडल बनी है तो देखिए जैसे कोई मार्केट भागती है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग होती है तो पीछे लौटती है और हमें लगता है कि अब गिर जाएगी, अब ऊपर चली जाएगी। ये जो हमें लगता है ना, जो हमारा सेंस है ना, वही सबसे ज़्यादा लॉस करा देता है। तो जैसे अचानक भागी तो ये गिर के आ गई, अब यहाँ पे लग रहा है कि नीचे चली जाएगी, लेकिन देखिए नीचे नहीं गई और ये यहाँ तक आई है लो इसका। तो अगर हम इसकी बॉडी पे मार्क करें यहाँ पे तो देखिए कि ये इस लाइन के नीचे ये कैंडल नहीं आ पाई, बीच में रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि नीचे इसको ला के डायलूट कर पाएँ, तो ये अभी भी नीचे नहीं जाएगी, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर हम इसकी बॉडी को मार्क करें तो ये चूँकि बुलिश कैंडल है, कलर में रेड है लेकिन ये कैंडल बुलिश है, तो ये बुलिश के हिसाब से बीच में क्लोज हुई है, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मार्केट अभी अप जाएगी, अगर इसको आप मार्क करें तो ये भी लग रहा है अप जाएगी, ये भी लग रहा है ये भी अप जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे हिसाब से आप इसको चार्ट में देखिए तो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक सेल में थी मार्केट, ठीक है, कलर की कोई बात नहीं। और 4 बजे से लेके 9 बजे तक प्लस में थी मार्केट, बायर सेलर्स के एल्गोरिदम में। अब देखिए यहाँ पे कलर मायने नहीं रखता। अब देखिए ये ग्रीन कलर, मैं फिर भी क्लियर कर दूँ एक बार, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर है लेकिन मार्केट क्यों नीचे जाएगी, क्योंकि ये जो इसकी जो क्लोजिंग है वो रेड की ओपनिंग के ऊपर नहीं आ पाई। अगर ये ग्रीन ही बनती लेकिन इतनी बड़ी बनती कि इस रेड के ऊपर क्लोज हो जाती तो इसका मतलब ऊपर जाती। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, तो ये ग्रीन बनी है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए नीचे जाएगी। और उसके बाद जो ये रेड कैंडल है ये इसलिए बेरिश है क्योंकि ये बेरिश है, तो इस बेरिश के हिसाब से देखिए इसकी बीच में क्लोजिंग हुई है या बराबर भी क्लोजिंग है, बीच में भी क्लोजिंग होती है इस रेड की तो भी नीचे जानी थी। जैसे डोजी है इसके नीचे तो भी नीचे जानी थी, तो भी नीचे जानी थी, तो भी नीचे जानी थी। तो अब देखिए समझने वाली बात यह है, अब यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है लेकिन ये बुलिश है। अब यहाँ पे फिर मैं समझाता हूँ, देखिए रेड है बुलिश है, ये बेरिश रेड क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये ग्रीन कैंडल इसके पहले वाली है उसके ये नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए ये बुलिश है। इसको बेरिश लाने के लिए अगर ये और बड़ी हो जाती और यहाँ पे क्लोज हो जाती तो अगले घंटे गिर जाती। तो ये होते हैं सब प्रॉफिट बुकिंग। मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जिधर भागती है उधर ही तरफ डायरेक्शन में तुरंत काम करते हैं और तुरंत लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गिरी, सब लोग को बोले अब नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, सेल कर दो सेल कर दो। तो जितने लोग इन ड्यूरेशन सेल किए उसमें से सबसे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करने लगे तो बैक होने लगी। अब यहाँ पे लगता है सब लोगों को ऊपर जाएगी, लेकिन ये ऊपर तभी जाएगी जब ये इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देगी, नहीं तो ये फिर नीचे आएगी और यहाँ पे सेल होगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। फाइनली देखिए इसके ऊपर जाके इसने फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दिया है, तो अब बायर्स चूँकि प्लस में आ गए, तो अब जितनी ये प्रॉफिट यहाँ पे बाइंग हुई है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग हुई तो नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इसके नीचे नहीं आए तो इसका मतलब अभी नीचे नहीं जाएगी, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर बायर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किए, स्ट्रगल करते रहे और फाइनली बायर मार्केट को ऊपर ले जा गए। तो क्लियर दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि हमें जब भी जैसे इंस्टेंट मार्केट गिरती है तो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे या ऊपर भागती है तो थोड़ा बैक आती है। और हम लोग की जो लोग बोलते हैं ना, जहाँ पे हम बाय करते हैं वहाँ से स्टॉप लॉस हो जाता है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग ऐसे काम करते हैं, मार्केट गिरी और यहाँ पे जैसे गिरने लगी बस तुरंत सेल किया और जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे धड़ से हो गया, ऐसे भागी बस पैनिक हो गए, उन्होंने बाय किया और जैसे ही बाय किया बस प्रॉफिट बुकिंग हुई, धड़ से आया, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले सर्च की है। तो इस पर थोड़ा देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा प्रोग्राम है 33,000 का, 9 घंटे का मैंने प्रोग्राम बनाया है, इतना डीप एक्सप्लेन किया है मार्केट को कि अगर आप चार्ट को या सारी चीज़ें समझ लेंगे तो एक एक चीज़ के स्टेप भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सैंपल हमने लगाए हैं हावरली ट्रेंड के, तो आप देख सकते हैं कभी कभी स्विफ्ट हमारी मार्केट ऊपर या नीचे चली जाती है। तो सैंपल 1 की पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 9 बजे मार्केट खुलती है, तो देखिए 9 बजे से लेकर के आप देखिए पूरा दिन ये मार्केट बुलिश रही है, एक भी घंटे में सेलर्स नीचे नहीं ले जा पाए। देखिए जो रेड कैंडल बने हैं वो भी बुलिश ही बने हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा दिन माइनस में रही है। केवल ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा प्लस में जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसके अगले वाला बहुत छोटा कैंडल है, तो अगेन ये फिर नीचे आ गया। बाकी आप देखिए क्लीन नीचे गई है।
अब इस वाले 3 वाले स्क्रीनशॉट में देखिए कि देखिए इसमें 1 2 3 4 5, देखिए 5 घंटे शुरू से मार्केट 5 कैंडल तक प्लस में गई है और छठे घंटे में देखिए नीचे आ गई है रेड कैंडल। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेरी बहुत करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 घंटे तक देखिए प्लस में रही, लेकिन अगर बात किया जाए ये रेड वाला, तो देखिए ओपनिंग के नीचे, ग्रीन की ओपनिंग के नीचे इस रेड वाले ने क्लोजिंग दे दी। तो ये कैंडल यानी कि ये 3 घंटे देखिए माइनस में रही, फिर इसकी रेड की ओपनिंग के ऊपर ग्रीन की ओपनिंग यहाँ पे दे दी इस वाली कैंडल ने, फिर उसके बाद देखिए प्लस में चली गई। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग के लिए दिन, मतलब अगर मान लीजिए ओपनिंग के नीचे अगर रेड क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट नीचे जाएगी, और रेड की ओपनिंग के जो है उसके अगर ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। बस ये मैं आधे घंटे से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कंक्लूजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों एटीपी का यूज़ करें। देखिए डायरेक्शनल वैल्यू की तय करते समय कई चीज़ें हमें फ़िल्टर करनी पड़ती हैं, तो ये छोटी सी बात है आपके स्क्रीन पे चलती रहती है। तो इंट्राडे में एटीपी का यूज़ ज़रूर करें। जब आप अपना ऑर्डर फिल कर रहे हो तो एक नज़र देख लें। तो इसमें आपको क्या देखना, अगर बाय कर रहे हो तो एटीपी बाय प्राइस से अप हो, और सेल कर रहे हो तो एटीपी जो है तो सेल प्राइस से डाउन हो। ठीक है, तो इससे ये पता लग जाता है कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है तो उसको डायरेक्शन क्या है। और ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए 99.4% लोग हैं इसका यूज ही नहीं करते। तो आप अगर नहीं करते थे अभी तक तो इसको यूज़ कीजिए। और इसमें आप सिंपल से देखिए कि अगर हम ख़रीदने जा रहे हैं तो हमारा एटीपी क्या है, एवरेज प्राइस से हमारी जो कॉल है वो प्लस में होनी चाहिए एक्चुअली। अगर हम सेल करना जा रहे हैं तो जो एटीपी है उससे हमारी कॉल माइनस में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब दोस्तों बात करते हैं जो अभी इतनी मैंने आपको ट्रेनिंग दी है कि डायरेक्शन और ट्रेंड की कंफर्मेशन कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हैकेनेसी कैंडल लगाना है जो हमारा पहला है। एग्जांपल में हम समझ सकते हैं वन डे की हैकेनेसी। अगर हैकेनेसी आपको ऐसे मिल जाती है तो इसका मतलब है कि हैकेनेसी से हमें ऊपर जाने की परमिशन मिल गई है। फिर वन डे की नॉर्मल कैंडल लगाएंगे, उसमें देखेंगे अभी यहाँ पे हमने 2 ग्रीन कर दी, लेकिन वो रेड ग्रीन कुछ भी होगी, कलर मायने नहीं है। क्लोजिंग देखेंगे, अगर वहाँ से भी हमें बुलिश परमिशन मिलती है तो आप देख सकते हैं कि हैकेनेसी दोनों बुलिश हैं, तो इसका मतलब है आज मोर देन चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब लास्ट कंफर्मेशन होती है हावरली ट्रेंड की। अगर ये हमारा जिस दिन मार्केट दोनों तरफ से ऊपर होता है तो ये भी पूरा दिन, जैसे अभी हमने सैंपल दिखाए, ये भी प्लस में ही रहता है। तो ये जैसे ही हमारा मैच करेगा वैसे ही हमारी तीनों कन्फर्मेशन बनेंगे और उसी तरफ मार्केट जानी होगी। तो अब हम उसी तरफ स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं कि हम डायरेक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन डे की हैकेनेसी कैंडल लगाना है आपको। 9 बजे मार्केट खुलेगी, उसके तुरंत बाद लगा सकते हैं। आपको 90 मिनट के अंदर कंफर्मेशन करनी। 90 मिनट की साइकोलॉजी ये है कि जो ये टेल है पीछे ऊपर या तोड़ना होगा तो 90 मिनट में तोड़ देगी। ठीक है, तो साइडवेज होगा नहीं होगा तो वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको वन डे की हैकेनेसी कैंडल लगाना है, और अगर ये बुलिश मिलती है, अगर कंडीशनल है ना, अगर इस तरह से मिलती है और नॉर्मल कैंडल भी इस तरह से मिलती है, मिलेंगी, आपको आए दिन ट्रेंड बनते रहते हैं, तो आपको हावरली को भी इस तरह से मैच कराना। मतलब ये 3 जब मैच हो जाएंगे तो इसी को मैच करने के बाद डायरेक्शनल वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मैच करती है तो इसका मतलब है डायरेक्शनल वैल्यू अप साइड है। आप मैं अगेन क्लियर कर दूं, अगर हावरली मैच नहीं करेगा तो डायरेक्शन नहीं माना जाएगा। डायरेक्शन तभी क्लियर होगा जब ये तीनों की ट्यूनिंग होगी। हाँ, अगर हैकेनेसी और ये नॉर्मल दोनों बुलिश हैं और ये हावरली बेरिश हो रहा है, तो जब भी हावरली बुलिश में आएगा, जैसे ही वो मैच करेंगे तीनों चीज़ें, फिर मार्केट डायरेक्शनल वैल्यू बुलिश हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे ये चीज़ें मैच करती हैं, जिस 2 बजे ये कैंडल बेरिश हो जाता है तो 2 बजे ये डायरेक्शनल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। यानी कि एटलीस्ट तीनों चीज़ें मिल, जहाँ पे ट्यूनिंग बनेगी वहीं पे ये वैल्यू होगी, अगर नहीं बनेगी तो नहीं होगी बस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सेल साइड में भी देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे वन डे की हैकेनेसी कैंडल लगाया तो देखिए यहाँ पे बेरिश कन्फर्मेशन मिली, नॉर्मल कैंडल लगाया तो यहाँ पे बेरिश कन्फर्मेशन मिली, और यहाँ पे आपने हावरली की भी बेरिश कन्फर्मेशन मिली, तो इसका मतलब डायरेक्शनल वैल्यू डाउन है।
एक्चुअली डायरेक्शनल वैल्यू तो इधर से बेरिस बेरिस से इन दो कैंडल से निकाल लेंगे, लेकिन जब ट्रेड करेंगे तो ये हावरली वाला हमारा मेन रोल करता है। अगर तीनों चीज़ें मेन होगी तो सिर्फ टारगेट हमें मिलेगा। तो स्ट्रेटजी में अब देखिए हम क्या फ़िल्टर कर पाएंगे कि जो हमने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी साइडवेज डेज के, तो वो सारे प्रॉब्लम हम फिल्टर कर पाएंगे। कि जैसे यहाँ अब इसमें इतना फ़िल्टर करने पे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो मार्केट में प्रॉफिट होता था, जो लॉस होता था, ये नहीं होगा, क्योंकि क्लीन डायरेक्शनल वाली कॉल आपको मिलेंगी। अब मुद्दा यह है कि महीने में कितनी कॉल बनेंगी। तो दोस्तों इसमें 15 से 18 कॉल ही बनेंगी, 22 दिन कॉल नहीं बनेगी। लेकिन वो जो 5-7 दिन आपके नहीं ट्रेड होंगे तो उससे ये होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं है। सीधे अच्छी अच्छी कॉल बनेंगी। अगर 22 दिन ट्रेडिंग करते हैं और 7-8 दिन 5 दिन लॉस हो जाता है तो उससे फ़ायदा होने में फिर बहुत दिक्कत आती है। तो ये फ़िल्टर हमने डाला है और इसको आपको फॉलो ही करना है। चीज़ें हैं तो डायरेक्शनल वैल्यू जब निकाल लेंगे हम तो स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अब डायरेक्शनल वैल्यू निकालना आपने सीख लिया, तो जैसे मान लीजिए डायरेक्शनल वैल्यू अगर अप साइड की निकलती है तो जो आगे स्ट्रेटजी हम बताएंगे उसमें सिर्फ उस दिन बाय करेंगे, बाय में रहेंगे। अगर हमारी डायरेक्शनल वैल्यू माइनस में निकलती है नीचे की तरफ तो उस दिन सिर्फ हम सेल करेंगे। इट वी क्लियर। मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं, अगर डायरेक्शनल वैल्यू ऊपर की तरफ है तो सिर्फ बाय करेंगे स्ट्रेटजी में, अगर नीचे की तरफ है तो सिर्फ सेल करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटजी मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर ये तीनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं तो ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हाई कैनेसी कैंडल में दोनों तरफ टेल बन जाती है, नॉर्मल कैंडल में भी बायर सेलर की कंफर्मेशन नहीं है, या हावरली में कोई चीज़ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं ये कह दूं कि आप लोग एक क्वेरी करते रहते हैं सर आज क्या करें। तो सीधी सी बात है, अगर ये मैच कर रहा है तो करना है, नहीं मैच कर रहा नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर दोनों तरफ टेल होती मतलब साइड वेज है। मैं भी बता दूं, अगर हाई कैनेसी में दोनों तरफ ऐसे भी टेल बनेगी, नीचे भी टेल बनेगी, मतलब साइड वेज है, तो वो सब में मत जाइए। आपको क्या करना है मैं वो बोल रहा हूँ, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये 3 मैच करता है तो उस दिन सेल करना, वो 3 मैच करता है तो वो बाय करना है, बस। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है एक्चुअली, जो आगे हम बताने वाले हैं। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कि आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, स्ट्रेटजी की सेटिंग क्या रहेगी। फाइनली बात करते हैं बैंक निफ्टी पेड स्ट्रेटजी की, जिसके लिए आपने पे किया था और आपको हम एक स्पेसिफिक टाइम की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, जिसको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपसे शेयर किया कि नॉर्मल हाई कैनेसी और हावरली ट्रेंड को कैसे, डायरेक्शनल वैल्यू को कैसे पता लगाएं और आप उसको कैसे उसके हिसाब से ट्रेड करें। तो इसमें दोस्तों समझते हैं, ये परफेक्ट रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है और इसकी जो सेटिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल है जो सिंपल रहेगी और टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट का रहेगा। तो मार्केट का जो टाइम है वो 12:30 PM का है, यानी कि 12:30 का है। स्ट्रेटजी जो है रेंज ब्रेकआउट है, तो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्किंग है। लेकिन जो भी हमने फ़िल्टर बताया है, अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे इसके साथ में, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक और बढ़ जाएगी और स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि जो ये टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 30 मिनट कैंडल का टाइम है, और जो ये मार्केट की टाइम की बात कर रहा हूँ ये 12:30 पे अप्लाई करना है, मतलब 12:30 वाली कैंडल पे अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखिए इक्विटी जो मार्केट है वो 9:15 खुलती है, तो एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चार्ट में ऐसा मुझे पता चला है कि जो अगर हम आधे घंटे कैंडल को लगाते हैं तो वहाँ पे 12:15 शो करता है। ठीक है, और मार्केट पल्स में या कुछ ऐसे ऐप हैं जहाँ पे वहाँ पे 12:30 शो करता है। तो ये कन्फ्यूजन है कि इक्विटी में इस चीज़ को कैसे फिक्स करें। तो दोस्तों अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं या स्ट्रेटजी आपने ली है, तो जो आपको अप्लाई करना है एक्चुअली, तो कैंडल आपको 30 मिनट की ही लेनी है, टाइम फ्रेम रखना है। अगर आपके चार्ट में 12:15 की कोई कैंडल के नीचे लिखा मिल जाता है, जैसे ये कैंडल है इसके नीचे 12:15 लिखा है, मतलब 12:15, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके 12:30 पे लिखा है कैंडल के नीचे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बस कैंडल 30 मिनट की हो और 12 बजे की बाद की पहली कैंडल हो, कर्सर रखें। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि इस चैनल पे भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये 9:15 खुलती है तो इसके हिसाब से कैंडल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो आप कर्सर रख के इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कॉल कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपको चार्ट में दे जाकर सेटिंग लगानी है। रूल्स यही है कि सबसे पहले चार्ट में जाइए, 30 मिनट की सिंपल कैंडल लगाइए। उसके बाद यहाँ पे मैं 12:30 मेंशन किया है। अगर आपके चार्ट में 12:15 शो कर रहा होगा तो आप उसी को कंसीडर करेंगे। तो कैंडल को मार्क करेंगे और उसके बाद जिधर रेंज ब्रेकआउट होगी उधर ट्रेड लेंगे। दोस्तों रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में आप जानते होंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम लिया जाता है और उसके बाद प्राइस एक्शन जिधर मूवमेंट करता है उस हिसाब से ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कैंडल हमने सिंपल ली है और टाइम फ्रेम 30 मिनट का लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुबह से जैसे जैसे मार्केट चल रहा था 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 11:30 बजे, तो यहाँ पे देखिए 12:30 बजे की जिस पे कैंडल है 12:30 की, उस कैंडल को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे हाई लो पे लाइन मार्क किया है। अब यहाँ पे अगर आपके अंदर 12:15 लिखा होगा तो आप उस पर मार्क करेंगे। ठीक है, 12 बजे बाद के पहला आधा घंटा का कैंडल लेना है। उसके बाद देखिए अपर साइड में इसमें रेंज ब्रेकआउट हुई है तो हम अप साइड में यहाँ पे ट्रेड करके और प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेड करना है। अब इसको जैसे मान लीजिए यहाँ अप साइड में ब्रेक हुआ है तो अगर हमारा डायरेक्शनल वैल्यू बुलिश था और यहाँ अप साइड में स्ट्रेटजी ने परमिशन दे दी है तो दोनों का मैच हो गया तो ये आपको तुरंत टारगेट दे देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल कैसे लेनी है। अब कॉल कैसे एग्जैक्टली बनाना है, रूल्स को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बाय कॉल सेटअप है। तो बाय कॉल सेटअप बनाने के लिए मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो हाई है, मान लीजिए हमारी जो कैंडल है उसका हाई है 24,421 रुपये। तो उसमें आपको 7.7 मतलब सिर्फ 7 ऐड करने हैं तो हमारा 24,428 रुपये एंट्री प्राइस बनेगा। अब ये 7 क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारी हाई या लो रेंज बनती है कभी कभी दोबारा मार्केट उसी के आसपास जाके लौट आती है। तो 1, 2, 4 पॉइंट से अगर बिलिंग करके मान लीजिए बुलिश में बन गई और फिर नीचे आ गई तो इस इशू को फिक्स करने के लिए मैंने 7 पॉइंट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब जो लो होगी हमारी कैंडल की उस जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि हम 7 पॉइंट माइनस कर देंगे। मान लीजिए हमारी लो होती है 24,421 तो हम वहाँ पे देखिए यहाँ पे 24,414 बचेगा, 7 पॉइंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेम प्राइस अगर होगी तो देखिए यहाँ पे प्लस किया गया, यहाँ माइनस किया गया, तो जो भी होगी वो आपको ऐसे देख लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमने सेम प्राइस को आपको एग्जांपल देके समझा दिया है, लेकिन ऐसा सेम प्राइस कैंडल में होगा नहीं। लेकिन जो भी होगा मान लीजिए यहाँ 421 है, यहाँ 200 भी होता तो भी ये 7 माइनस किया जाता। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो आपका 120 पॉइंट का आपको लगाना है और टारगेट रहेगा 100 से 150 पॉइंट। अब 100 से 150 पॉइंट क्योंकि दोस्तों देखो ये कंडीशनल है और हमने जो फिल्टर्स डाले हैं अगर उसको आप अप्लाई करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे किसी किसी दिन हावरली ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है तो आप 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट तक भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 100 पॉइंट लेना है स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कॉल बनाते समय क्या आपको सावधानियाँ रखनी है वो यहाँ पे दी गई हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सेटिंग है वो जाके आपको सही सेटिंग लगानी है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा भी करते सेटिंग ही सही नहीं लगाते हैं। ठीक है, ब्रॉकेट ऑर्डर का आप यूज़ कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल तरीका है जिससे आप डायरेक्शनल वैल्यू समझ करके उधर ही ट्रप लगा सकते हैं, पहले से ही ऑर्डर लगा सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट होने पे एक्सपेक्टेड जो भी प्रॉफिट है, अगर आपको नॉलेज है ट्रेंड वगैरह जो सारे फिल्टर उसको यूज़ करते हैं तो आप होल्ड थोड़ा वेट करें, नहीं तो अपना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है लेके निकल जाएँ। प्रॉफिट बुक करने के बाद में दोबारा ट्रेड उस दिन ना करें। अच्छी एक्यूरेसी के लिए इंटरडे कॉल्स को फिल्टर ज़रूर करें। जो चीज़ें इसमें हमने स्पेसिफिक बताई उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रॉन्ग कॉल बनेगी ही नहीं। जो क्लीन स्विप कॉल है, जो अपॉर्चुनिटी वाली जो अच्छी कॉल्स हैं वही बनेंगी। तो इसलिए इसको फिल्टर ज़रूर करें। सेल होने पे नेक्स्ट डे डबल क्वांटिटी में ट्रेड करें और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये मंथली अच्छा रिजल्ट देंगे। अब एक चीज़ और इसमें मुझे बताना है आपको, 2-3 इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो आपको क्वेरी होंगी कि जो भी हमारा डायरेक्शनल वैल्यू है, मान लीजिए कि हमने हैकेनेसी डेली और हावरली से या हैकेनेसी डेली से ही निकाला कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। इन केस डेली ट्रेंड माइनस में आ गया और हमारा सेल कॉल जनरेट हो गया तो यहाँ पे आपको देखना है कि डेली ट्रेंड हमारा ऊपर का है हैकेनेसी नॉर्मल दोनों से,
और फिर अगर गलती से सेल कॉल बन जाता है स्ट्रेटजी से, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोबारा ये ऊपर जाता है और बाय में एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेम कंडीशन अगर मान लीजिए डाउन साइड में होती है कि ये सीधे डायरेक्शनल वैल्यू आपका डाउन साइड में निकलता है और किसी कारणवश मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलते ही कुछ बाई साइड में कॉल जनरेट हो जाता है, तो आपको यहाँ बाई नहीं करना है। जब सेल साइड में जनरेट होना है तो काम करना है। अब करना क्या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप डायरेक्शनल वैल्यू अगर निकलती है तो आपको सिर्फ बाई करना है उस दिन, और डाउन डायरेक्शनल वैल्यू निकलती है तो आपको उस दिन सेल करना है। तो इससे आपकी इशू सारे फिक्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए किसी दिन हैकेनेसी बुलिश है, नॉर्मल बेरिश है, हावरली कुछ और है, तो ये सिस्टम अगर मैच नहीं कर रहा है तो उस दिन काम नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर आज क्या करें, तो अगर क्लियरिटी ऊपर की तरफ है तीनों चीज़ें तो बाय करो, नीचे हैं तो सेल करो, नहीं है तो ना करो, ये आपको ध्यान रखना है। अब हावरली ट्रेंड की एक चीज़ और भी है। मान लीजिए कि 10 बजे मैच हुआ, 11-12 बजे नहीं मैच हुआ, 3 बजे फिर मैच हुआ, तो ये दिन भर बदलता रहता है। तो इसका रोल ये है कि जब भी ये आप स्ट्रेटजी लो तो वो डायरेक्शनल वही हो। मान लीजिए कि लास्ट पॉइंट, मान लीजिए कि आपने बाई में कॉल लिया, ठीक है, नहीं सॉरी, मान लीजिए बाई में डायरेक्शन आपका बन रहा था और स्ट्रेटजी के हिसाब से सेल कॉल जनरेट होगी, तो आपने सेल नहीं लिया क्योंकि आपको पता है ऊपर जाएगा। लेकिन जब ऊपर से बाद में ये ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे आप बाय कॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज फॉलो डायरेक्शनल वैल्यू। डायरेक्शनल वैल्यू से क्या होगा कि हम तुरंत वाले जो इशूज़ आते हैं इससे हम फिक्स हो पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और इसको फॉलो करेंगे दोस्तों तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 फ़िल्टर जो दिए हैं उनको आप टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में टेस्ट करिए। और वो सारी चीज़ें मैं 7-8 साल पहले से रिसर्च किया हूँ, 12-14 साल से इस फील्ड में हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्यूरेट काम करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दिख रही है दोस्तों। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में, इक्विटी में, एमसीएक्स में, किसी भी फील्ड में अगर आपको परफेक्ट बनना है तो मैंने जो कोर्स डेवलप किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जैसे इसमें मैंने 2 फिल्टर बनाए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे पिवोट पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कैसे करें, इसके यूटिलाइजेशन से प्रॉफिट कैसे बनाएं, स्टॉप लॉस को कैसे बचाएं, ऐसा कुछ प्रिडिक्शन कर लें कि स्टॉप लॉस होने से पहले ही निकल जाए, लॉन्ग टारगेट कैसे लें, मतलब मैक्सिमम लेवल तक कैसे प्रॉफिट को ले सकते हैं, रिवर्सल पॉइंट मतलब मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे रुक जाएगी, फिर कहाँ से वापस आती है, फिर कहाँ पे रुकेगी, कहाँ से घूमेगी, कितना ऊपर जाएगी, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के तरीके, मार्केट में स्पीड कैसे टेस्ट करें, मतलब कभी कभी सारी चीज़ हमारे फेवर में होती फिर भी टारगेट नहीं होता, तो ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड से कब किधर जाएगी, स्पीड के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे पोजिशनल से और कॉल बना सकते हैं, परफेक्ट सेटिंग कर सकते हैं, साइडवेज फिल्टर कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे इसमें 2 तरीके हमने बताए ट्रेंड के, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे और एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी, इसके सीक्रेट्स क्या होते हैं, इससे भी पता लगाया जा सकता है मार्केट कहाँ जाने वाली है। फ्री स्पेस डिवीजन क्या होता है, इसके भी काफ़ी रोल है मार्केट में। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आए दिन फ़ोन आते रहते हैं कि सर इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, 9 आवर का है, 33,000 का प्रोग्राम है। तो इसको आप एक बार ज्वाइन करके कंप्लीट कर लीजिए तो आपकी ट्रेनिंग में परफेक्शन आ जाएगा। फिलहाल जो भी आपने परचेज़ किया और जो फिल्टर मैंने दिया है इसको फॉलो करिए, ऑसम रिजल्ट मिलेगा, इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।